नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के अंदर ब्लैंक सेल्स को कैसे हम फिल करते हैं। जैसे कई बार जो हमारा डेटा होता है उसके अंदर कहीं जगह डेटा हमारा मिसिंग रहता है। अब हम चाहते हैं जो हमारे ब्लैंक सेल्स हैं उनके अंदर जस्ट जो उनके ऊपर वाला डेटा है वो नीचे कॉपी हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद F5 की प्रेस करेंगे, स्पेशल के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक्स। ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे ब्लैंक सेल्स हैं वो सब सिलेक्ट हो गए हैं। शीट के अंदर हम देखेंगे कि कोई एक सेल ऐसा होगा जो कि सिलेक्टेड है बट वो हमको लाइट कलर के अंदर शो होगा। यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम एक फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल जो भी अपसाइड वाला सेल होगा उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किस तरीके से हमको शो हो रहा है। यहाँ पर हमने सिंपली टाइप किया इक्वल एंड जस्ट ऊपर वाले सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब हम कंट्रोल की प्रेस करके रखेंगे एंड एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेल्स हमारे ब्लैंक थे वो फिल हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने सेल को फिल करने के लिए फॉर्मूला लगाया कि जो डेटा ऊपर वाले सेल के अंदर हो वो नीचे आ जाए। अब मान लेते हैं कि किसी सेल के अंदर डेटा को हमने चेंज कर दिया या किसी सेल से डेटा को हमने डिलीट कर दिया, तो यहाँ पर जहाँ तक ब्लैंक सेल के अंदर फॉर्मूला लगा होगा उन सेल के अंदर भी वो डेटा चेंज हो जाएगा। तो डेटा हमारा चेंज ना हो, एक छोटा सा काम हम और करेंगे। जिन सेल्स के अंदर डेटा को हमने फिल किया है उन पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्शन हो जाने के बाद जहाँ तक कॉलम को हमने सिलेक्ट किया हम उसके कॉर्नर पर आ जाएंगे। जैसे ही हम कॉर्नर पर आएंगे हमको 4 हेडेड एरो दिखेगा। इसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का हमको एरो शो होगा। अब यहीं पर माउस से हम राइट क्लिक करेंगे एंड डेटा को आगे की तरफ मूव करेंगे। आगे की तरफ मूव करने के बाद इसको हम वापस यहीं लाके छोड़ देंगे। यहाँ पर हमको ऑप्शन शो होगा कॉपी हेयर एज वैल्यूज ओनली, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो डेटा हमारा चेंज ना हो तो इसलिए ये प्रोसेस करना हमको ज़रूरी है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी।